कब आपकी मुलाकात करवाते हैं उन कौमी हीरो से जो हादसात और सानहात में खतरात को मोल लेकर दूसरों की कीमती जानें बचाते हैं, अमलाक बचाते हैं। इंतहाई मुश्किल काम है, इंतहाई जान जोखम का काम है। सिर्फ आग से खेलने की हम बात कर रहे थे, वो खाली आग से नहीं, यहाँ पे मलबे तले दबे लोगों को निकालना, जो एक्सीडेंट्स होते हैं। और फिर जो मैं ये समझता हूँ नीलम, जो इमेजेस ऐसे मौके पर आपकी आंख देखती है उन्हें फिर अनसी नहीं किया जा सकता। बड़ा मुश्किल काम है ऐसे मौके पर। देख ही नहीं सकती वो तो बिल्कुल जो है ना उनके लिए हिम्मत हार जाती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं। इसीलिए तो मुझे ज़्यादा इनसे मिलने का इश्तियाक था कि बहैसियत खातून सिन्फ़े नाजुक भी कहते हैं, फिर आप कहते हैं कि सेंसिटिव हैं, और ऐसे मौक़ों पे जाके जब बड़े बड़े जो हैं वो दिल हार जाते हैं, गुर्दा लेकर कैसे पहुंच जाती हैं और लोगों की कैसे मदद करती हैं। थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। सबसे पहले शाजिया परवीन हमारे साथ हैं। पाकिस्तान की पहली फायर फाइटर, फीमेल फायर फाइटर होने का एजाज़ इनको हासिल है। और दीबा शहनाज की तो क्या ही बात है, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप की जनूबी एशिया की, जी हाँ, जनूबी एशिया की पहली खातून सर्टिफाइड रुकन है। क्या बात है जी, इनके हौसले को यूएन की जो टीम है यहाँ पे भी बताना कि मतलब जो पाकिस्तान की रेस्क्यू की टीम जो कि सर्टिफाइड है फ्रॉम द यूएन, ये उसकी नुमाइंदगी कर चुकी हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसको लीड कर चुकी हैं उस टीम को। और उसके अलावा ये वो टीम है कि जो सर्टिफाइड और फिट करार दी गई है कि ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी क्या बात इतने मतलब इतनी पेशावराना महारत में है कि ये कहीं पर भी रेस्क्यू काम सरंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल, तो अस्सलाम वालेकुम। अब बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, दीबा और शाजिया सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे हम जीएनएन के स्टूडियोज में। और तहे दिल से मैं कहना चाहूँगी, मुझे बहैसियत खातून आप पे बहुत फख्र है। जो आप खास तौर पे आपके आने से पहले भी बहुत एक्साइटेड थी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान को मुबारकबाद कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त दुनिया की सफ़े अव्वल टीम में शामिल है। मेरा तो एक छोटा सा कंपोनेंट है, मैंने ख़वातीन की नुमाइंदगी की, बट मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं अब एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी की पाकिस्तान रेस्क्यू टीम जो यूनाइटेड नेशन से जनूबी एशिया की पहली टीम है उसकी मेंबर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में जो ज़लज़ले में बेबसी थी और हम टीमें बाहर से मंगवाते थे, आज वो बेबसी ख़त्म हो चुकी है। और ये दुनिया की सफ़े अव्वल टीमों में शामिल होने के बाद पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि अगर कहीं सर्च एंड रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान वहाँ पे अपनी ऑफ़र कर सकता है सर्विसेज। और टर्की में जब रिसेंटली ज़लज़ला आया और बैरूत में जो केमिकल का इंसिडेंट हुआ था, उसमें हमारी टीम ने वहाँ पे ऑफ़र की सर्विसेज। अगर ज़रूरत पड़ती तो हम वहाँ पे, हमारी टीम रेडी थी और हम जा सकते थे। क्या बात है। शाजिया, आप बताएं, पाकिस्तान की पहली फायर फाइटर, मतलब आग देख के ना दूर से लड़कियां चीखें मारना शुरू हो जाती हैं। लड़कियों पे इल्ज़ाम लगता है कि कुछ भी हो जाए ना चीखें मारती हैं, कुछ करती तो है नहीं है। तो आप में ये जज्बा कैसे आया? बिहाड़ी की हमारी लड़की कुड़ी जो है इतनी बहादुर माशाल्लाह। एक्चुअली जो है ना, मैंने 2010 में ज्वाइन किया था और मेरे फादर जो हैं आर्मी से थे। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो अब मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये इतनी टफ़ जॉब है और ये सारी चीज़ें। तो मैंने जब ज्वाइन किया मुझे पता चला कि ये टफ़ है। और उसके बाद जो है मेरे फादर ने मुझे इनकरेज किया और उसके बाद मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे ऐसी पेशा वराना तरबियत मेरी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से अपने काम को सर अंजाम दे रही हूँ। और वो जो मैं पहले बात कर रहा था दीबा कि ऐसे इमेजेस, ऐसे मनाजिर जो आपकी आंख देख लेती है वो फिर बड़ा मुश्किल होता है। वो किस तरह से कोप करते हैं उसके साथ आप बाद में? कोई यहाँ पर कुछ थेरेप्यूटिक सेशंस होते हैं बाद में? सबसे पहले इदारे की ना जो तरबियत जिस तरह से की जाती है रेस्क्यूज़ की, वो बहुत मैटर करती है। जब भी हमारे रेस्क्यूज़ इंडक्ट होते हैं सर्विस पे, तो एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में उनकी कुछ बेसिक ट्रेनिंग है 4 मंथ्स की। वो उसमें मेडिकल है, फायर रेस्क्यू है, रेस्क्यू फ्रॉम हाइट है, यानी कि आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, बिल्डिंग कोलैप्स हो, हैज़र्डस मटेरियल इंसिडेंट हो, उन तमाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है, सिमुलेशन से गुजारा जाता है। और ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट में जाके मैपिंग करते हैं और ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। डेफिनेटली वो जो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस आपका आता है वो आपकी कामयाबी का सबब बनता है। आई रिमेंबर फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट जब मैंने अटेंड किया था तो मतलब आई वॉज फीलिंग कि शायद मैं जाके ना, मुझे हालांकि मेरी तरबियत बड़ी अच्छी हुई थी, लेकिन शायद कि ऐसा खून और मतलब हर चीज़ वो देख के तो अजीब सी। लेकिन मैं वहाँ जाके जब काम में पड़ी इंसिडेंट कमांड में, तो मैं ये भूल गई कि मतलब एक ये फीलिंग्स क्या होती हैं साइकोलॉजिकल। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इदारे ने इसके लिए साइकोलॉजिस्ट भी भर्ती किए हुए हैं, जो कि एक इंसिडेंट के बाद जब आप वापस आते हैं ना सिर्फ डीब्रीफिंग होती है, बल्कि मेजर इंसिडेंट को लेके डायरेक्टर जनरल साहब खुद भी उसकी डीब्रीफिंग्स करते हैं ताकि वो बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ हम वो शेयर करें, उसके लेसन लर्न और उसमें क्या क्या चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन दीबा फिर भी अगर मैं ये इस चीज़ को, जेंडर को एक मिनट के लिए साइड पे रख दूं,
बहैसियत इंसान, क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों में, अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अमन है, ऐसे खौफनाक किस्म के वाक़यात हुए? कोई ऐसा वाक़या था जिसको आपने गई हो कवर किया और आपने सोचा हो कि क्यों है हमारे साथ, ऐसे क्यों हो रहा है हमारी कंट्री, और कमज़ोर पड़ी हो आप? कमज़ोर तो है ऐसे, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला मेरे इदारे को क्रेडिट जाता है। अगेन मैं कहती हूँ इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में जिस टफ ट्रेनिंग से हम गुजरते हैं, क्रेडिट गोज़ टू द इंस्टीट्यूशन के वो हमेशा तैयार करते हैं। येस, कुछ दिलखराश वाक़यात हैं जिस पे बहैसियत कौम फील होता है कि हम किधर खड़े हैं। तो वो था हमारा गक्खड़ प्लाजा का वाक़या जिसमें मेरे 13 फायर फाइटर्स शहीद हुए थे। एंड आई वाज देयर टिल 29 डेज़ ओवर देयर, बिकॉज मेरे ऑफिसर्स भी कुछ ज़ख्मी हुए थे और फिर हमने वो सारा मैनेज करना था। हमारे 4 दिन हमारा जो उस मलबे को हटा के अपने रेस्क्यूअर्स की बॉडीज़ को निकालना फायर फाइटिंग के शोबे में, तो मुझे एक फीलिंग आती थी कि हम सेफ्टी कल्चर को क्यों नहीं कर सकते। हमारे जो बिल्डिंग हाई राइज बनती है इसमें सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें क्यों नहीं लग सकती हैं, ये कानून क्या है। तो मैंने इसी पैशन को लेके मेरे अंदर इतनी एक उनके बारे में मतलब वो ऐसा ना भूलने वाला वाक़या था कि मैंने जो अपनी एमफिल की रिसर्च की थी जो यूएस के जर्नल में पब्लिश भी हुई थी, उसको मैं लिखा ही यही था कि फायर इमरजेंसी रिस्पांस को इम्प्रूव हम कैसे कर सकते हैं। आप वैसे आपने बताया, मैं मतलब अल्लाह माफ़ करे, आपके साथी 13 फायर फाइटर्स आपने बताया उसमें शहीद हो गए, जिसमें 4 का ताल्लुक रेस्क्यू 112 से था, 2 का पीओएफ वाह से था, 1 का सिटी डिस्ट्रिक्ट फायर ब्रिगेड से था। और ये सारे फायर फाइटिंग एक कम्युनिटी है बेसिकली, फायर रेस्क्यू जहाँ पे। शाजिया, आपको कभी ये घर की तरफ से आपके, वैसे तो आपने बताया वालिद साहब आर्मी में थे, लेकिन आपकी वालदा, आपके बहन भाई जो हैं, उन्होंने कहा हो कि यार बड़ा डेंजरस काम है, यहाँ पे तो अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं और बड़ा मुश्किल काम है, गो के बड़ा नोबेल काम है, लेकिन घर से कोई रेजिस्टेंस थी कि क्या करने लगी हो, कुछ और कर लो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो तमाम सिस्टर्स हैं वो जो अच्छी जॉब होल्डर हैं, अच्छे डिपार्टमेंट में हैं, और उन्होंने मुझे इनकरेज किया था और उनको मेरी तरबियत ही कुछ इस तरीके से हुई है, मुझे ख़तरों से डर नहीं लगता। हाँ, आर्मी में अब्बा हो तो ख़तरों से क्या लड़ना, वो हमेशा अपनी जान जो है अपनी खिदमत मुल्क के लिए हाजिर रखते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आपने सिर्फ ये होता है ना, कुछ लोग एक माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं उसके बाद कहते हैं हम तो कुछ बन गए, अब हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को एजुकेशनली भी साथ साथ इम्प्रूव किया, साइकोलॉजिस्ट भी बैठी हैं हमारे साथ, तो ये कितना मुश्किल था? मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि मेरा जो है आपके लिए वैसे कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल, आप बता रही थी। हाँ, मुश्किल नहीं था। मैंने अपने साथ अपनी जो है जॉब भी कंटिन्यू रखी और साथ साथ जो है मैंने अपनी तालीम को भी कंटिन्यू रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब मास्टर कर चुकी हूँ साइकोलॉजी में। अच्छा, मुझे एंड में सिर्फ आपसे दीबा ये पूछना है, क्योंकि आपने चूँकि बहुत दुनिया देखी है और बहुत सारे लोगों के साथ भी आपने काम किया, यूएन में, जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाह रही हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी? क्या दिमाग में सोच कर आएँ, और घर वालों को उनके क्या मैसेज देंगी कि आने दें? देखिए, फील्ड्स जो भी होती है ना, उनकी अपनी अपनी डिमांड्स होती है। रेस्क्यू का जो शोबा है वो एक चैलेंजिंग माइंड रखने वाली ख़वातीन के लिए बहुत बेहतर है, जो एक्सेप्ट चैलेंज को करती हैं और फिर वो साथ, क्योंकि यहाँ पे बैठ के या खाली मेकअप करके आके ऑफिस में आके काम करना नहीं होता। इट्स रियली टफ़ जॉब कि आप छुपे हुए हैं, कहीं आपको नज़र भी नहीं आ रहे। हमें तो चले हमारा इदारा अच्छा है, वो रिकग्नाइज़ भी कर देते हैं और आप सबको पता है, लेकिन ऐसा भी है कि ये साइलेंट वर्क है। आप किसी ऑपरेशन में जा रहे हैं, आप रेस्क्यू कर रहे हैं, आपकी यूनिफॉर्म की हालत भी वैसी हो जाती है, मलबे से आप पेशेंट्स को निकाल रहे हैं। तो दोज हु आर कमिटेड एंड फैमिली आर सपोर्टिंग, दे शुड ज्वाइन रेस्क्यू 1122, बिकॉज रेस्क्यू सर्विस इस वक्त तक 92 लाख लोगों को रेस्क्यू करने का एजाज रखती है। आप देखें, ये आम लोग तो कोई शक नहीं है कि ये काम एक ऐसा है, ऐसा नहीं है कि किसी कि जो आप करते हैं तो आप कम से कम एक सुकून की, चैन की नींद आप जरूर सोचते हैं, आपको एक बड़ा मजा जरूर आता है कि यार आपने लोगों की खिदमत की है। और फिर मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि कोविड के दौरान, हालांकि ऐसा लगता था कि सिर्फ ये शायद हेल्थ डिपार्टमेंट में ही हो, कोरोना में के 15,000 से ज़ायद, 15,500 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू सर्विस ने शिफ्ट किया। पहले रिस्पॉन्डर रेस्क्यू होते थे जो कि घरों में जाके, क्या बात है, इसमें कोई शक नहीं। सैल्यूट है जी आपकी खिदमत को, हमें फख्र है। और आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द होल एफर्ट्स ऑफ द ISPR पाकिस्तान आर्मी, बिकॉज़ they are the people who collected, gathered the talent of the country, and हमें यहाँ पे आपके साथ बैठने का बहुत शुक्रिया दीपा, बहुत शुक्रिया शाजिया, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थी। और इस तरह की खवातीन, इतना जज्बा और इतनी हिम्मत, इतना हौसला नीलम पाकिस्तान के अंदर, मतलब ये और ज्यादा से ज्यादा